नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अनंत आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी हो गया और बहुत सारे बच्चों के मन में शंकाएं छोड़ गया। देखिए, निश्चित रूप से होता है जब 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और 14,161 बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो यह बात तो निश्चित है कि 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और यहां पर सेटिस्फेक्शन के लेवल से ज्यादा मायूसी का लेवल होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज आ रहे हैं कि सर यूपीएससी पर भरोसा नहीं रहा है, क्या अब हम आगे तैयारी करें या ना करें? क्योंकि अगर हम तैयारी करते भी हैं और अगर कुछ गड़बड़ है तो हमें प्रीलिम्स के लेवल पर, मेंस के लेवल पर या फिर इंटरव्यू के लेवल पर छांट ही दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या इस बात के पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं। इन दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको भ्रमित करने के लिए बहुत सारे टीचर्स ये वीडियोस तो बना रहे हैं कि बिल्कुल स्कैम हुआ है या मतलब बिल्कुल घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। तो दोस्तों, ये टीचर्स अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए भले ही कुछ करें, लेकिन कोई ठोस सबूत कोई भी लेकर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ बच्चों ने ये कमेंट किए कि सर गुजरात में पेपर लीक हुआ, कोई लोकल जो न्यूज़पेपर था उसमें ये खबर छप चुकी थी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मुझसे आगे वाला बच्चा आया नहीं था फिर भी उसका एग्जाम क्लियर है। कुछ बच्चों ने पेपर की सील से रिलेटेड सवाल उठाए, कुछ ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। तो देखिए बच्चों, ये सारे जो आधार हैं इनको आप कहीं पर साबित नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव आधार भी हैं। जैसे कि सभी सेंसिबल टीचर, अभी तक जितने भी सेंसिबल टीचर हैं वो अभी तक यही बातें कर रहे हैं कि एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी में क्या होना चाहिए कि आपकी कट ऑफ जल्दी जारी होनी चाहिए, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद ही जारी होनी चाहिए, और आपका जो आंसर कीज हैं वो भी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद ही जारी होनी चाहिए, ताकि बच्चों में एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो, वो अपने प्रो एंड कॉन्स समझ जाएं, वो ये समझ जाएं कि कहां उन्होंने गलती की है। ये सभी बातें उनके ट्रस्ट बिल्डिंग को बढ़ाएंगी। तो ये सारे जेन्युइन इश्यूज हैं। तो हमें इसके बीच में फैसला करना पड़ेगा कि कौन से जेन्युइन इश्यूज हैं, कौन से जेन्युइन इश्यूज नहीं हैं। अब नए नए टीचर्स जो हैं, जो कि टीचर्स हैं भी नहीं, यूट्यूबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उल्टा सीधा कोई भी मतलब बयान दे रहे हैं। और इस वजह से यूपीएससी ने नोटिस भी दिया बहुत सारे टीचर्स को कि आप ये उल्टी सीधी बयानबाजी बिना किसी सबूत के क्यों कर रहे हैं। अब वो ये टीचर्स कभी बच्चों से कहते हैं कि आप मुखर्जी नगर आ जाइए, कभी राजेंद्र नगर आ जाइए, कभी जंतर मंतर आ जाइए, लेकिन बच्चे जब वहां जाते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि वहां तो कोई टीचर्स है ही नहीं। क्योंकि जितने भी सेंसिबल टीचर्स हैं, अभी एक मुदित गुप्ता सर हैं, उन्होंने क्या किया कि जो माननीय एक सांसद हैं उनको बोला कि सर, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये हमारी आंसर कीज जारी होनी चाहिए, कट ऑफ जल्दी जारी होनी चाहिए। तो माननीय जो सांसद हैं उन्होंने इस बात को समझा भी और आगे इस बात को ले जाने का आश्वासन भी दिया। तो ये जेन्युइन इश्यूज है, इनको आप उठा सकते हैं। अभी आप जाके किसी माननीय सांसद से कहने लगिए कि सर ये पेपर लीक हुआ था, इसकी आप छानबीन कराइए, तो क्या कोई आपको आश्वासन देगा? नहीं दे पाएगा। क्योंकि अभी तक जिस न्यूज़पेपर की बात हो रही है, ना तो उसके एडिटर ने आके, ना तो उसके ओनर ने आके, ना तो कोई ऐसा कोई किसी ने अभी साक्षात्कार नहीं लिया उनका, ना ही उन्होंने कोई बयान दिया है। तो इस बातों से हमें यह लगता है कि निश्चित तौर पर अब ये जो भ्रामक बातें हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं यूपीएससी के वकील के तौर पर बात कर रहा हूं और मैं क्या कहते हैं सभी पॉजिटिव बता रहा हूं यूपीएससी के, तो अभी आप मेरा वीडियो छोड़ सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आप पेपर की तैयारी करना, यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ें या ना छोड़ें, ये तो आपकी जिंदगी का सवाल है। तो जिंदगी से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखिए, ये पेपर लीक की न्यूज है, इस पर ट्रस्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसका अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो इसे आप यहां पर क्रॉस कर दीजिए। आंसर कीज नहीं जारी की जाती, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, इसको हम आगे उठा सकते हैं। कट ऑफ जारी नहीं की जाती टाइमली, ये एक ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको उठा सकते हैं। क्वेश्चन ड्रॉप वाला इश्यूज भी उठाया जा सकता है कि क्या यूपीएससी जैसी एक संवैधानिक और प्रेस्टिजियस संस्था बच्चों के लिए 100 क्वेश्चन सही से नहीं बना सकती। तो ये सारी जो इश्यूज हैं इनको आप इन पर बात कर सकते हैं। और बच्चों, इनसे रिलेटेड भी जो इश्यूज हैं उसके लिए कोर्ट केस पहले से ही पड़ा हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एमिकस क्यूरी भी एक मतलब नियुक्त कर दिए हैं, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए को कोई भी डिसीजन देने के लिए मदद कर सकें और जो वैलिड पॉइंट्स हैं उनको सामने रख सकें। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों कि कोई भी फैसला होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होगा, और माननीय कोर्ट के द्वारा, चाहे हाई कोर्ट के द्वारा हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, वही कुछ इसमें जो फैसला करेंगे वही मान्य होगा। तो इसीलिए
अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने वाले टीचर्स के भ्रामक रवैये का शिकार ना बने, अपनी जो तैयारी है वो पूरी तरह से करें। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड कोई इशू होगा तो मैं भी कोर्ट केस करूंगा जाके, और अपने पैसों से कोर्ट केस करूंगा। लेकिन दोस्तों अभी आपसे मेरा यह निवेदन है कि अपनी तैयारी को जारी रखिए, ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ जारी रखिए। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और वहां पर भी देखिए अगर ये कोर्ट केस चला है और यूपीएससी ने भी इसमें अगर इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं वो भी विचार कर रहे होंगे ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको उनका निवारण करने के लिए। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी से कहूंगा कि दोस्तों एक बार तैयारी और कीजिए, पूरे मन से कीजिए और गौरव वैष्णव के साथ में तैयारी कीजिए। हमारा जो आपका 8+3 रणनीति जो आपको बताई है, अब आपको 24 तारीख के बाद 11 महीने मिलेंगे, क्योंकि 24 मई 2026 को ही आपका एग्जाम है पुनः यूपीएससी प्रीलिम्स। तो मेरा टॉप 100 बैच जो चल रहा है वो इसी के लिए चल रहा है कि एक तो आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग हो। भैया मैं आपको भ्रामक बातें बताकर आपको तैयारी से दूर नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक टीचर का कर्तव्य नहीं है। टीचर का कर्तव्य है आपको प्रो एंड कॉन सभी बता के और आपको सही रास्ते पर ले जाना। तो आप हमारे साथ तैयारी कीजिए। गौरव की पाठशाला ज्वाइन कर सकते हैं, अनंत आईएएस कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों पर ही हमारे जो आरोहण बैच है जिसको हम 8+3 रणनीति से चलाएंगे उसको आप जारी कर सकते हैं, उसको आप मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका लिंक आप जाके उसे ज्वाइन कीजिए और एक बार पूरी ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ तैयारी कीजिए। अपनी कमियों को भी तो खोजना है। सारी कमियां अगर हम यूपीएससी में ही बता देंगे तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आप में सुधार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।